यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखादमितद्रवसन्नितं यवतभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवभावुकाः। श्री प्रभु कृपा से कल तक हम लोगों ने श्री भक्तमाली के माध्यम से शबरी माता का चरित्र स्मरण किया। श्री रामानंदाचार्य भगवान की गाय आज से
श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोगों के समय का सदुपयोग होगा। पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा हो चुकी थी 6 अध्यायों में। जो महात्म्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का, लेकिन वर्णित है पद्म पुराण के उत्तरखंड में, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्री नारद जी, श्री संकालिक जी, श्री गोकर्ण जी इत्यादि की कथा आपने सुनी। पिछले वर्ष आपने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का भाव सुना। तृतीय अध्याय में अपने भगवान के 24 अवतारों के संबंध में भी श्रवण किया। अब चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ होने जा रही है कथा, प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय से। अब श्रीमद् भागवत महापुराण पारम संहितायां प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्री हरे नमः। व्यासोवाच इति प्रमाणं संस्थायो मुनीनां शत्रणां वृद्धाकृति श्रुतं वच शौनकोब्रवीते। शौनकोवाच श्रुतमहाभागवतो भगवो वदनाम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना ततः कृष्णः भगवान् संहितां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रनिर्विकल्पकः एकान्तमतिवन्निद्रो मूढयते दृष्ट्वा अनुयान्तमृषिमात्मजमभ्यनग्नं देव्यो हर्या परिणधुर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जलदुस्तवास्ति कथमारक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः पुण्याङ्गनान् उन्मत्तमो कदळवद्विचरन् मुदरसाभरे कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवादसमभूत्तात यत्रैषा सात्वतीश्वरीः स बोधो हनुमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभारततीर्थे कुर्वन् सदासम् अभिमन्युस्तं सुन्दरकारो भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणम् स सम्राट् कस्यवा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायो पृष्ठो गुणायामनादित्याभिराट् श्रियम् नमन्यत्पादनिकेतुमात्मनः शिवाय हानि धनानिष्ठः कथं समीरः श्रीमङ्गलदुष्कजां युवैष्णो स्रष्टुमहोत्साहसुरे शिवाय लोकस्य भवाय भूतवे भूतये योत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति महात्मात्मसौ पराश्रयं मोक्षदर्विद्युक्तः कलेवरम् तत्सर्वं दर्शमाचक्षोत्कृष्टो यत्किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां श्रीनाथवन्द्यं छान्दसा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले प्रसंग में श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 ऋषियों के बीच में, जिन 88,000 ऋषियों के प्रमुख श्री शौनक जी जिज्ञासाएं जो की थी उनका अब तक उत्तर दे चुके। अब इसी सिलसिले में श्रीमद् भागवत की जो चर्चा आई, अब तक जो मैंने सुना है ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के हैं। श्रीमद् भागवत वैसे तो अनादिकालीन तत्व है, किंतु लोगों के सामने खुल करके
ये श्री वेदव्यास भगवान के समय से आए। श्रीमद् भागवत के संबंध में आप लोगों को याद होगा, बताया जा चुका है कि सर्वप्रथम भगवान नारायण ने अपने नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाई थी, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत का भाव पहले आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले वर्ष। इस वर्ष विक्रम में आगे आएगा और इस बार नहीं तो अगली बार संभव है सुनने को मिले। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में भागवत का पूरा रहस्य नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी से पूछने पर देवर्षि नारद जी ने श्री हरे नारद जी के पूछने पर भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वेदव्यास जी को जाकर के वही चतुश्लोकी भागवत सूत्रात्मक रूप में सुनाई और कहा कि अभी तक सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तक के लोग 4 ही श्लोक में आई हुई भागवत की परंपरा को अच्छी तरह सुन लिया करते थे, समझ लिया करते थे, जान लिया करते थे। लेकिन अब कलयुग आ रहा है। कलयुग के प्राणी इतने बुद्धिमान नहीं होंगे जो 4 ही श्लोक में भागवत के पूरे रहस्य को, तत्व को अच्छी तरह समझ सके। इसलिए तुम एतद विपुली करो, आप इनको विस्तार पूर्वक खोल खोल करके वर्णन करिए। आप में वर्णन करने की क्षमता है। आप भी 24 अवतार में से एक हो, भगवत अवतार हो। आपका जन्म इसीलिए हुआ है, आपका अवतार इसीलिए हुआ है कि समाज शैली में सूत्रात्मक ढंग से जो लोक कल्याण वाली बातें वेदों में बताई गई है या पुराणों में बताई गई है, उनको आप व्यास शैली में मेरे विस्तार पूर्वक अच्छी तरह लोगों को सुना करके, समझा करके और उनको बढ़िया रास्ते पर चला दीजिएगा। तब भगवान वेदव्यास जी ने 4 श्लोक वाले भागवत को, अंतर 4 श्लोक की परंपरा थी, चतुश्लोकी भागवत। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से नारद जी से वेदव्यास जी तक 4 श्लोकों में आती हुई भागवत को अब नारद जी के अनुशासन से श्री वेदव्यास जी ने ध्यान में अनुसंधान करके और उसके भाव को, अर्थ को 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। कहाँ 4 श्लोक गिनती के और कहाँ 18,000 श्लोक। लिखा है कि अर्थ अमित अति आखर्त हो रहे। ऋषियों के वचन में, भगवान के वचन में अक्षर थोड़े होते हैं, शब्द गिनती में कम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अमित होता है। युग युग तक गाते रहिए, पार पानी कठिन। तो भगवान वेदव्यास जी ने नारद जी की सलाह से श्रीमद् भागवत को, वही 4 श्लोक वाली भागवत को विस्तृत व्याख्या करके 18,000 श्लोकों में गाया, लेखन किया और उसका नाम रखा परमहंस संहिता। यह संहिता जो है परमहंसों के द्वारा भी पढ़ने, सुनने, बोलने और आचरण करने लायक है। परमहंस संहिता नाम रखा।
वेद व्यास जी ने वेद पढ़ा दिया अपने पैर वैशंपायन इत्यादि शिष्यों को। पुराण और इतिहास पढ़ा दिया रोमहर्षण सूत्री। लेकिन श्रीमद् भागवत किसी को नहीं पढ़ाया। क्यों? श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। अगर कोई परमहंस मिले तो परमहंस को सुनाया जा सकता है। परमहंस ही इसको सुन करके ग्रहण करके और इनको आचरण में उतार सकता है। परमहंसों का मिलना बड़ा कठिन होता है। परमहंस किसको कहते हैं? संतों में कई श्रेणी होती है। हंस तो वे कहलाते हैं जो गुण और दोष दोनों से मिली हुई सृष्टि में से दोष को तो त्याग देते हैं और गुण को स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? जैसे दूध में पानी मिला दिया गया तो हम लोग तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हंस नाम का एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी जिह्वा में पता नहीं ब्रह्मा जी ने कौन सा मीटर और कौन सा मशीन यंत्र फिट कर रखा है कि हंस उस पानी मिश्रित दूध में चोंच डालेगा तो उसमें से पानी को छोड़ करके पानी एकदम किनारे कर देगा और केवल दूध का जो सार भाग है उसको वो ग्रहण करेगा। मंथन कर पय तक लह नवनीत अहीर लहे जिन मध मधमाखी तैसे ही गहिए सार सकल ग्रंथन रस चाखी। साधन सो धन मिले लगे जब राम नाम मन फिर योगानंद हार नैन सच्चिदानंद घन। हंस सार ग्राही ग्रह क्षीर तजत सब नीर ऐसे ही मंथन कर लह नवनीत अहीर। तो पर हंस उसको कहते हैं जो गुण दोषमयी सृष्टि में से गुण को जल की तरह त्याग करके ऐसे गुण को दूध की तरह सार समझ करके ग्रहण कर लेते हैं और असार को जल की तरह त्याग देते हैं। वो तो हंस कोटि के होते हैं, लेकिन ये हंस कोटि के संत जो होते हैं उनसे भी ऊपर की स्थिति होती है परमहंस संतों की, जिनकी दृष्टि में गुण और दोष अलग अलग, शत्रु और मित्र अलग अलग, अपना और पराया अलग अलग वाली बात उनकी दृष्टि में होती ही नहीं है। उनके लिए सब अपने हैं, सभी भगवतमय। तो ये परमहंस कोट के संत जो होते हैं ये विधि निषेध से बहुत ऊपर होते हैं। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमहंस संहिता को ग्रहण करने के लिए कोई परमहंस मिले तो सही। ऐसा कोई परमहंस उनकी दृष्टि में आया नहीं जिसे वो भागवत पढ़ा सके वेद व्यास जी। भगवान की कृपा से भगवान ने कहा कि घबराओ मत, एक परमहंस आपके घर में ही भेज रहा हूं, एक परमहंस आपके घर में ही भेज रहा हूं। और श्री वेद व्यास जी के घर में श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुखदेव जी परमहंस ही नहीं परमहंस शिरोमणि सिद्ध हुए। लिखा है श्रीमद् भागवत में गुण दोष विषय दोष गुणस्तुभय वर्जिता। गुण और दोष की दृष्टि का होना ही दोष है और
दोनों से भी ऊपर उठ जाना, ये बढ़िया बात है। ये परमहंसों के जीवन में अनुभव होता है। हम लोगों को तो ताजा ताजा फुल्का मिलेगा, गरम गरम लाओ भाई, तब तो ग्रहण करेंगे। और बासी रोटी अगर मिल जाए किनारे कर देते हैं। लेकिन परमहंसों में ये बात नहीं है। उनको धरती पर सुला दिया जाए चाहे सोना के पलंग पर सुला दिया जाए, उनके लिए दोनों एक जैसे। उनको बासी रोटी खिला दी जाए और चाहे ताजा हलवा खिला दिया जाए, उनके लिए दोनों समान है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम् क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि क्वचित् कंठाधारी। कभी तो हड्डी थोड़ी गुंदड़ी में गुजारा कर रहे हैं। क्वचित् कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो। दिव्य दिव्य पीताम्बरी पहरे हुए हैं। मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुखम न च सुखम। कभी कभी को खूब सम्मानित किया गया और कभी किसी ने खूब अपमानित भी किया। तो सम्मानित करने वालों से ये बहुत प्रसन्न भी नहीं होते और अपमानित करने वालों के प्रति इनको कोई रोष, आक्रोश और खिन्नता वाली दृष्टि भी नहीं होती। एक परमहंस का दर्शन हमको भी हुआ है। अपने गुरु भाई थे श्री मोहनदास जी का। खूब भयंकर शीतलहरी चल रही है, शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं है। किसी ने आकर के दयावश, हरि महात्मा है भाई भजनानंद जी, उनको शरीर का होश नहीं है, जाड़ा लग रहा होगा, इसलिए वो दुशाला बढ़ा दो, उनको कंबल बढ़ा दो बढ़िया कीमती। तो वो बढ़ा गया, उसकी तरफ भी नहीं देखते ही भैया तुमने बड़ी दया की। और 10 मिनट के बाद दूसरा कोई आया, उठा करके उनके शरीर पर से उतार के लेके चल दिया। तो उसकी ओर भी नहीं देखते कि ये कौन है भाई, क्यों उठा के ले जा रहे हो, टोकते भी। एक और परमहंस जी के बारे में पटिया वाले बाबा सरकार, करम बिहारी बाबा के गुरुदेव, कई लोग आते उनके सामने रुपया धर के प्रणाम करके चले जाते। अब कौन 1 रुपया का नोट चढ़ा रहा है, कौन 10 रुपया का नोट चढ़ा रहा है, कौन 100 रुपया का नोट चढ़ा रहा है, कौन 500 का, कौन 1000 का, इसका उनको पता नहीं। अब संभालने वाले शिष्य वर्ग के लोग स्थानधारी अपना संभाल। एक व्यक्ति आया जिसकी नीयत खराब थी, कहीं घूमता फिरता उसको कुछ नहीं मिला, तो बाबा के सामने झुका और प्रणाम करने के बहाने 2-4 नोट हथिया लिया। उसमें 100-100 के भी कई नोट थे। किसी ने देखा, अरे देख चोर, पकड़ो पकड़ो, चोरी कर रहा। महाराज जी के सामने देना चाहिए और ये देने के बजाय ये उठा के ले जा रहा है। तो महाराज जी ने तो भैया इनको कुछ मत करो। महाराज जी बोले पटिया वाले, भैया इनको कुछ मत करो। क्यों इनको तुम लोग डांट रहे हो? महाराज चोरी करके ले जा रहा है। ना भैया, चोरी उसको कहते हैं जो आंख पीछे से, आंख ओझल से नजर बचा के ले जाए। हमारे सामने से ले जा रहे हैं, तो जरूरत है ले जा रहे हैं, चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे सामने से ले जा रहे हैं। अगर मैंने मना नहीं किया तो इसका मतलब मैंने तो ले दिया किसी को, क्योंकि घर पर बाल बच्चे भूखे प्रतीक्षा कर रहे होंगे जाने। अरे बाबा 2-4-10 रुपये का होता नोट तो एक बात नहीं थी, 100 रुपया में कई नोट उठा लिया है, कोई बात नहीं। जैसे 10 रुपया का नोट, कैसे 100 रुपया का। ये परमहंस बुद्धि। दाल में नमक
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ गया है, इससे कोई मतलब नहीं। 2:30 बजे रात को लघुशंका की वृत्ति बनी, पेशाब करने की इच्छा हुई, तो पटिया, जिस पत्थर की पटिया पर बैठ के भजन करते थे, उस पर से उतरे और चले गए। लघुशंका करके आए, कमंडल में जल रहा, कुल्ला किया, हाथ धोए। अब आकर के जब तक उस पटिया पर वो बैठे, तब तक एक कुतिया आकर के बैठ गई है उस पर। एक कुतिया उनकी पटिया पर आकर के बैठ गई। ये नहीं होगा कि कुतिया को भगाएंगे, नहीं भाग ना, कुतिया उसी पर बैठे, जहां बैठ गई। और बाबा नीचे कुछ विचार करके उसकी चटाई तय करते, उसी में बैठ के भजन कर रहे। सवेरा हुआ, लोग आए, देखा नहीं बाबा नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। महाराज जी, आप नीचे बैठ के क्यों भजन कर रहे हैं, ऊपर पटिया पर क्यों नहीं? अरे पटिया पर प्रभु विराजमान है, कुतिया नहीं बैठी है, प्रभु विराजमान है। ये परमहंस स्थिति वाली बात। एक और संत थे, उनका चित्र दूरबीन से देख रहे हैं, बिधानी वाले बाबा। वो कब किस वृत्ति में आ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। कभी तो आए हैं कोई दंडोत प्रणाम करने के लिए, जो के प्रणाम कर रहे हैं तो तब उछल के उसकी पीठ पर बैठ जाते, चल मैंने तुमको घोड़ा बना लिया। अब वो राष्ट्रपति है कि मुख्यमंत्री है कि कौन है, पहले से जानते हैं कि नहीं, पहचानते हैं कि नहीं, वो क्या सोचेगा, किसी कोई मतलब उसकी पीठ पर जाके बैठे, चल मैंने तुमको घोड़ा बना लिया। श्री है लोग आते, महाराज जी आशीर्वाद बोले, भूमि में से भस्म पुड़िया मारते जाते थे। तो पुड़िया बनाने के लिए कागज नहीं दिखाई पड़ता, सामने पड़े हुए नोट को ही फाड़ करके उसी में पुड़िया बना के दे दो। अरे बाबा, ये 500 रुपये का नोट है, इसको तुमने फाड़ दिया? भैया हमको पता नहीं कि नोट क्या होता है, कागज क्या होता है। ये परमहंस स्थिति है। ऐसी स्थिति वाले श्री सुखदेव जी श्री वेदव्यास जी के घर में प्रभु की कृपा से प्रकट हुए। ये श्रीमद् भागवत पढ़ने के अधिकारी हैं, क्योंकि परमहंस है और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता। लेकिन श्री सुखदेव जी ऐसे परमहंस निकले कि गर्भ से निकस चले पतिहीन ने कियो वास, व्यास से पिता को नहीं उत्तर हो है। अंत में कालांतर में आकर के कुछ रचना ऐसी रच गई जिससे सुखदेव जी को महसूस हुआ कि हमको श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। तो पुनः जंगल से लौट करके आए और श्री वेदव्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और आग्रह किया कि पिताजी, मैंने सुना है कि आपके पास श्रीमद् भागवत नाम की परमहंस संहिता है, मुझे पढ़ा दीजिए। हाँ बेटा, पढ़ा दूंगा। मैं उस समय भी, जब तुम जंगल की ओर भागे जा रहे थे और मैं तेरे पीछे पीछे पुत्र सुख कहता जा रहा था, तो इसलिए नहीं कि तुम्हें गोदी में लूं और चूमूं और चाटूं और बबुआ, हरे हरे बबुआ, अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे चुन्ना, अरे मेरे नुन्नू। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।